नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग का फिर से अपने चैनल यूट्यूब पे स्वागत करता हूं एक नए एनालिसिस के साथ। निफ्टी में आज अच्छा पैसा लोगों ने बनाया होगा और आशा करते हैं कि आपने भी कुछ यहाँ पे पैसा बनाया होगा और आपने ट्रेड प्लान को अच्छे से समझा होगा, प्राइस पे आपने काम किया होगा। अगर प्राइस पे ही आपने काम किया होगा तब भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मार्केट ने दिया है और एक पैसा आपने बनाया होगा। तो आज का तो दिन काफ़ी अच्छा रहा। सेलर को ट्रैप किया गया पूरा दिन। अब देखते हैं कल बाजार में अपने क्या कर सकते हैं, क्या लेवल्स होने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। निफ्टी पे 1 घंटे के चार्ट पे हैं। वीडियो को शांति से प्रॉपर तरीके से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन अपने सामने इस तरीके से ड्रॉ करके रख लेना है कल के लिए। ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आपके लिए है। क्यों इसको ड्रॉ करना है, क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो बाज़ार ने यहाँ से टकरा टकरा के बार बार गिरने की कोशिश कर रहा है और आगे भी यहीं से गिरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो बाज़ार में स्ट्रेंथ दिखा है उस स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने क्या मान के चल सकते हैं कि बाज़ार में कहीं न कहीं एक तेज़ी अपने को देखने को मिल सकती है। अब वन डे यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे अपने को ये ट्रेंड लाइन आपको कल के लिए मार्क करके रखना है। साथ में एक जो है आपके सामने ये इम्पोर्टेंट जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ये आपको अपने चार्ट पे मार्क करके आपको रख लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे अपने 22,400 22,460 का लेवल यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। 22,460 का लेवल। उसके बाद अगर इस लेवल को बाजार बीट करता है तो सीधे आपको 22,500 का लेवल मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल बाजार बीट करता है तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे 22,680 के आसपास। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट आपको मार्क करके रखना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो को आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। और नीचे में जो है 22,270 का लेवल, यहाँ पे 22,270 का लेवल आपको नीचे के साइड मार्क करके रखना है। अगर इस लेवल को बाजार बीट करने की कोशिश करता है तो सीधे आपका जो दूसरा लेवल निकल के आएगा 22,200 का लेवल और उसके बाद फिर आएगा आपका 22,100 का लेवल। तो ये कल के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको समझेंगे हम लोग प्रॉपर तरीके से कि ये क्या है, किस तरीके से अपने को यहाँ पे काम करना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाजार कहीं न कहीं एक राउंडिंग पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे एक तरीके से जो है इस तरीके से हैंडल क्रिएट हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप और हैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो अभी क्या करना है आपको कि मार्केट यहाँ पे जो ये छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, ये क्या इन्फॉर्म करना है कि बाजार अब चलने के लिए यहाँ से कुछ अपसाइड का मूव आपको दे सकता है। तो आपको प्लान क्या करना है, ठीक है, अपने तो बाजार को समझ गए कि प्राइसन के हिसाब पे अपने को काम करना है और प्राइसन के हिसाब पे ही सारा अपने को यहाँ पे काम करना है। तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि किस हिसाब से अपने को और ट्रेड प्लान करके चलना है। ये लेवल आपको मैं नोट कराया है, वो लेवल आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ करिए, अगर मार्केट कल क्या करे, फ्लैट ओपनिंग करता है कहाँ पे 22,400 22,350 के आसपास, तो वेट करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो अपने इनिशिएट जो है फॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लेवल नोट कराए हैं कुछ। वो लेवल क्या निकल के आ रहा है आपके सामने, ये है आर और ये है एस। तो अगर 22,300 के आसपास बाजार 22,350 के आसपास खुलता है बाजार, तो यहाँ पे एक जो है आपके सामने रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो लेवल आपके सामने मैंने नोट कराया है 22,460 का लेवल। तो ये आपको मार्क करके अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल साइड का प्लान कर भी रहे हैं या बाइंग साइड का प्लान करेंगे भी, तो ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। ये लेवल के आसपास अपने चीज़ों को एग्जिट कर देना है। अगर बाजार गैप अप खुल जाए कहाँ पे 22,460 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस लेवल को बाजार बीट करे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। अगर बाजार इस लेवल को बीट करे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ, रिट्रेसमेंट जैसे इसको ब्रेक करे तो रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे कुछ प्लानिंग आप कर सकते हैं। कहाँ तक का, 22,500 तक का आपको आसानी से बाजार कल देखने को मिल जाएगा अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो। अब अगर 22,500 को मार्केट बीट करता है, मतलब अगर निकालने की कोशिश करता है, जब हालांकि ये इतना आसान है नहीं, लेकिन अगर निकालने की कोशिश करता है तो वहाँ पे आप इनिशिएट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 22,600 650 तक बाजार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 150 पॉइंट की रैली निफ्टी में और आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अपसाइड का प्लान हो गया। अब क्या करें, अगर बाजार
गैप डाउन खुल जाए, तो गैप डाउन पे आपको नज़र कहाँ बना के रखना है, 22,270 का लेवल। इस लेवल के आसपास अगर बाजार आपको मिले, लेवल के आसपास, यहाँ पे एक बाइंग साइड का प्लान आप इनिशिएट कर सकते हैं। कोई अगर प्राइस क्रिएट होता है तो वहाँ तक टारगेट आपको 22,200 तक का 22,200 पे अगर मार्केट आपको देखने को मिले गैप डाउन में, कहाँ पर 22,200 के लेवल पे, तो आपके सामने एक सपोर्ट पड़ा हुआ क्या है, 22,270, 22,200, 22,100। मार्केट कहाँ है, 22,340 के आसपास। तो अगर बाजार ये आपको यहाँ देखने को मिले 22,200 के आसपास, तो यहाँ एक आपका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस के रूप में आपको मार्केट जो है 22,460, 22,500 और 22,680 आपको आसानी से मार्केट में जो है आपके लिए रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ये आपके लिए सपोर्ट फेस करेगा। तो ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, इस लेवल के हिसाब से आपको काम करना है, लेवल टू लेवल आपको मार्केट में काम करना है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब शिफ्ट करते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को फेस करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से बैंक निफ्टी में अपने कल का प्लान कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है। इस पे भी यहाँ से ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे इस तरीके से, सिंपल एनालिसिस अपने चार्ट को रखेंगे, सिंपल तरीके से आप काम करेंगे। अब यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन आपने मार्क कर दिया, अब क्या करना है बाजार में आपको, बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी देखेंगे तो एक प्राइस क्रिएट कर रहा है, वो क्या है, अगर बैंक निफ्टी को गिरना होता तो यहाँ से फॉल कर चुका होता। तो ये लेवल जब बैंक निफ्टी ने निकाला, ये लेवल, अब यहाँ पे एक प्राइस बनाने की कोशिश कर रहा है, वो प्राइस क्या है, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। अब आपके सामने ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के लिए। आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से बैंक निफ्टी में एक जो है इस तरीके से रेजिस्टेंस आप मार्क कर लेंगे। जो लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है वो लेवल आपको मैं बता देता हूँ, वो है 48,660 का लेवल। यहाँ पे मैं नोट करता हूँ 48,660 का लेवल आप मार्क करके रख लेंगे रेजिस्टेंस के रूप में। अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो सीधे जो आपका अगला रेजिस्टेंस होने वाला है वो क्या होगा, 48,820 का लेवल। और अगर ये लेवल निकालता है तो फिर आपको बैंक निफ्टी जो है देखने को मिल जाएगा कहाँ तक, सीधे आपको बैंक निफ्टी मिलेगा 48,890 के आसपास। तो ये आपके सामने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करते नजर आएंगे। और सपोर्ट की अगर बात करें तो ये रेंज आपको मार्क करके रख लेना है। रेंज क्या निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए ये जो रेंज है ना, ये वाली, ये रेंज आपको मार्क करके रख लेना है अपने पास। ये रेंज क्या निकल के आ रहा है, 48,400। तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ पे ध्यान रख के कल काम करना है बाजार में। तो ये जो रेंज है आपके सामने 48,400 का लेवल, मैंने ये रेंज आपको मार्क कर दिया। अब इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी कल निकालने की कोशिश करता है तो क्या करेंगे, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी निकाल, अगला आपके पास सपोर्ट क्या होगा, वो सपोर्ट मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। वो सपोर्ट आपके सामने आएगा 48,340 का लेवल आपके सामने इस तरीके से मार्क करके रख लेना है। अब यहाँ पे आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, किस प्लानिंग के तहत आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम करेंगे, समझने की कोशिश करिए। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे क्या करे, फ्लैट ओपनिंग करता है, अगर 48,300 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन करता है, इनिशिएट बाइंग प्लान नहीं करेंगे। सामने से आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है तो ट्रेंड लाइन को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो सीधे आपका टारगेट 48,600 तक का, 660 तक का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको बीट करता है, इस लेवल को बीट करता है, तो यहाँ पे एक प्राइस क्रिएट होने दीजिएगा, रेंज को मार्क कर लीजिएगा। अगर ऊपर निकलता है तो सीधे आपको 820 तक जाते हुए बैंक निफ्टी आपको दिख जाएगा। ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग का। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर ये गैप अप खुल जाए तो क्या करेंगे। गैप अप खुल जाए कोई दिक्कत नहीं है, इस लेवल को आप ध्यान में रखेंगे। इस लेवल के आसपास अगर कोई प्राइसन बनता है या रिवर्सल कैंडल दिखता है तो यहाँ पे सेल साइड का प्लान इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका जो है ये लेवल आपको देखने को मिलेगा 48,340 का लेवल। और दोस्तों अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, हर एक मोमेंट को अपने कैप्चर करते हैं, स्टॉक को कैप्चर करते हैं, और कोई डेटा आता है तो वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ सीखते हैं। साथ में क्या है कि आपको लर्निंग बहुत मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो लिंक पे जाके एक बार चेकआउट करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। और
चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं प्राइसन पे काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल चार्ट को रखता हूँ, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ और आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा लेवल? 48,340 का लेवल। यहाँ से बाइंग साइड का इनिशिएट प्लान आप कर सकते हैं। सीधे आपको 48,660, 48,820 और 48,890, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको ये लेवल, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई प्राइक्शन बनेगा तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर दीजिएगा। साथ में आप मैं कल के एनालिसिस के साथ एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।